हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं लेक्चर 7, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको किसी भी सीरीज आपको दे रखी होगी, टेबल दे रखे होंगे, उसमें आपको मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना होता है। तो इसमें आपको मिसिंग टर्म के आपके 4 क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, किस हिसाब से आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें टैब फर्स्ट में आपके 2 क्वेश्चन है जो कि आपके सेम टू सेम है, और टैब बी है जिसमें आपके 3 और 4 मतलब ये 2 क्वेश्चन है जिसमें आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इसमें हम आपको बताते हैं कैसे आपको मिसिंग टर्म निकालने हैं। यदि आपको सीरीज में बीच में यदि कोई टर्म पूछ लिया जाता है, और यदि आपको कोई सीरीज़ दे रखी होती है, तो उसके लास्ट में से आपको क्वेश्चन कोई टर्म आपको फाइंड करना होता है। तो ये आपके एक 2 टाइप के क्वेश्चन है जिसको हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो इसमें क्या है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द टेबल। आपको इस टेबल का मतलब कि आपको मिसिंग टर्म याद करना है। जैसे कि आपको एक्स 0 1 2 3 आपको दे रखा है, और एफ एक्स आपको जिसको आपको बाई मानते हैं वो आपको दे रखा है 1 3 9 और क्वेश्चन मार्क 81। तो आप देख सकते हो, तो इसमें आपको ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मतलब कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको F3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। F3 कैसे, यहाँ पे फंक्शन में x की वैल्यू 3 रखो तो आपको F3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले आपको लिखना है हियर बी आर गिवन वैल्यू देयर फोर। हमें कितनी वैल्यू गिवन है, तो इसमें आप देख सकते हो हमें कितनी वैल्यू गिवन है, 1 2 3 4। हमको 4 वैल्यू गिवन है, तो इसलिए आपको ये आपको पहले भी बता चुके हैं, डेल की पावर 4 एफ एक्स बराबर 0। ये चीज़ आप इसको याद करिएगा। इसको आपको कैसे याद रखना है, आपको 4 वैल्यू गिवन होंगी 1 2 3 4। यदि आपको 5 वैल्यू गिवन होती तो आपको डेल की पावर 5 एफ एक्स बराबर 0 करना था। तो इसलिए आपको ये चीज़ आपने समझ लिया होगा, डेल की पावर 4 एफ एक्स बराबर 0। अब आप जानते हो कि जो आपका डेल होता है वो आपका E-1 के इक्वल होता है, जो कि हमने आपको लेक्चर फर्स्ट में इसका हमने प्रूफ बता रखा है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, E-1 की पावर 4 हो गया, एफ एक्स बराबर 0। अब आपको पता है कि E-1 की पावर 4 है, इसका आपको चाहो तो होल स्क्वायर होल की पावर 4 खोलो, या फिर आपको हमने बाइनोमियल आपको बता रखा है, आपको आता भी होगा बाइनोमियल क्या होता है। तो आपको हमने बाइनोमियल के भी बारे में हमने यहाँ पे आपको बता दिया। तो इसमें आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे x-1 की पावर n होती है, तब आपका इसका बाइनोमियल फॉर्म क्या होता है। तो आप जानते हो कि आपका होता है NC0 x की पावर n माइनस NC1 x की पावर n-1, और आपका NC2 x की पावर n-2 माइनस डॉट 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 प्लस NCn-1 की पावर n x की पावर 0। ये चीज़ आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको पता होगा। जब यहाँ पे माइनस होता है तो आपका माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आपको मतलब कि चिन्ह आपका एक एक्सचेंज होते हुए रहता है। तो इसको आप समझ सकते हो, NC0 की वैल्यू आपको कैसे फाइंड करी जाती है, ये आपको पता भी होगा। ये आपको नियम होगा, NCR बराबर NC n-r होता है, और NCR बराबर आपका होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r। ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन है जो कि आपको फर्स्ट ईयर मतलब क्लास में आपको बताया जाता है। तो इसके लिए हमने आपको इसमें समझा देते हैं कि ये कैसे क्या होते हैं। तो x-1 की पावर n है, तो इसका आप देख सकते हो क्या है एक्सपेंसन, x की पावर n हो जाएगा। यहाँ पे NC0 की वैल्यू आपकी होती है 1, और NCn की वैल्यू भी आपकी होती है 1। तो इसलिए आपको समझना है। इसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे x की पावर n है, और यहाँ पे माइनस n फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स की पावर n-1। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अगली स्टेप में, जब NC2 का वैल्यू आप देखोगे तो n-1 बटे फैक्टोरियल 2। आप देख सकते हो कि यहाँ पे NCn की वैल्यू होती है आपकी 1, तो यहाँ पे बचा -1 की पावर n। अब देख सकते हो कि आपको कैसे इसको यहाँ पे आपको सोल्व करना है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, NC से आपको स्टार्ट करना है, NC0। यहाँ पे आपके स्टार्टिंग भी क्या हो जाएगा, NC0, फिर NC1, फिर NC2, फिर NC3, फिर NC4। आपको स्टार्टिंग में इस हिसाब से लिखना है। यहाँ पे n की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, 4। तो आपका क्या हो जाएगा, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4। जहाँ तक होता है उतना आपको एक्सपेंशन खोलना होता है। स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे e है तो यहाँ पे e की पावर 4, फिर e की पावर 3, फिर e की पावर 2, फिर e की पावर 1, फिर e की पावर 0। इसके बाद आपको क्या लिखा है, fx, तो आपका fx बराबर 0। ये आपका हो गया एक्सपेंशन, इसको कैसे खोला जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसकी वैल्यू आपको लिखनी है। जैसे 4C0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, और यहाँ पे इसका 4C1 की वैल्यू होगी 1 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, और इसकी वैल्यू आपकी होगी 4 इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसकी आपको लिख सकते हो 4C3 को आप लिख सकते हो 4C1। किसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे।
इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा है कितना 4C3 लिखा है, तो यदि आप 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो आपका हो जाएगा 4C1। अब इसी प्रकार से 4C4 को आप लिख सकते हो 1, क्योंकि यहाँ पे NC का मान कितना होता है 1। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि इसको आपने कैसे सोल्व किया है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपका 4 × 3 है, इसको आप फैक्टोरियल 2 को आप लिखोगे तो कितना होता है फैक्टोरियल 2 का मान 2 × 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 2 से आपका ये 2 यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बचा 2, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो अगली स्टेप में आपने ओनली कुछ नहीं किया, यहाँ पे आपने FX का मल्टीप्लाई भी अंदर कर दिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया, 4 e⁴ और यहाँ पे हो जाएगा आपका -4 e⁴ +6, यहाँ पे 3 2 या 6 हो गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका बचा -4 e⁴ अब आपको की डेफिनेशन लिखनी है। की डेफिनेशन क्या होती है, यदि कोई किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट किया जाता है तो आपका क्या हो जाता है f(x+h) हो जाता है। क्या हो जाता है, x+h हो जाता है। और यदि यहाँ पे e² होता है तो यहाँ पे 2h हो जाता है, यहाँ पे 3 होता है तो यहाँ पे 3h हो जाता है। ये तो आपको अपने डेफिनेशन पहले ही हमने आपको समझा रखी है। तो आप देख सकते हो जब e⁴ fx होगा तो क्या हो जाएगा fx+4, इसमें h की वैल्यू आपको 1 रखनी है। और आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा 4fx+3, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा fx+2, और यहाँ पे x+1, और यहाँ पे fx। अब इनमें आपको क्या करना है स्टार्टिंग में, अब आपको क्वेश्चन देखना है स्टार्टिंग आपकी कहाँ से, x की वैल्यू सबसे पहले आपको 0 पुट करनी है। कितनी रखनी है आपको 0। यदि 0 से वैल्यू निकल आती है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको फिर अगली बार x=1 रखना पड़ता है तो आपकी x=0 ही स्टार्टिंग में आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। x= आपने पुटिंग किया x=0, जैसे ही आप इस इक्वेशन में x=0 रखेंगे तो आपकी ये इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी, देख सकते हो उसको। यहाँ पे x=0 रखेंगे तो f4 हो जाएगा, यहाँ पे f3 हो जाएगा, यहाँ पे f2, यहाँ पे f1 और यहाँ पे f0। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि आपको ये वैल्यू आपको दे रखी है f4 f3, इनकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में आपको गिवन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी वैल्यू जो है ये आपकी f0 की वैल्यू है, और ये आपकी f2 की वैल्यू है, ये आपकी f3 की वैल्यू है, और ये आपकी f2 की वैल्यू है, ये आपकी f3 की वैल्यू है, ये आपकी f4 की वैल्यू है। और आपको इसमें से ओनली f3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप देख सकते हो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने f4 की वैल्यू आपने लिख दी, आप देख सकते हो क्वेश्चन में f4 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 81, और यहाँ पे भी आपने f4 की वैल्यू 81 रख दी। f3 की वैल्यू आपको पता नहीं है तो इसलिए यहाँ पे f3 को बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया। और f2 की वैल्यू आपको दे रखी है 9, यहाँ पे आपने 9 लिख दिया। और f1 की वैल्यू आपको दे रखी है 3, यहाँ पे 3 लिख दिया। f0 की वैल्यू आपको दे रखी है 1, जो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इसको आप समझ सकते हैं, इसको आप जैसे कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने आंसर f3 की वैल्यू आपको निकल आएगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 81 है, और यहाँ पे आपका 4f3 हो गया, यहाँ पे 9 6 या 54 हो गया, यहाँ पे -12, यहाँ पे 1। f3 की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी 4f3 बराबर 124, और आपका f3 की वैल्यू आ जाएगी 31। ओनली आपको कैलकुलेशन इसमें करनी थी। आपको ओनली इसमें याद रखना है, ओनली आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन जिसको आपको सोल्व करना आपको याद आना चाहिए। ये आपको नहीं आता है तो आप इसको अच्छी तरीके से इसको आप नोट कर सकते हो, इसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मिसिंग टर्म कभी करना है आपको फाइंड। यदि आपको किसी क्वेश्चन में मिसिंग टर्म 2 फाइंड करने हो, मतलब 2 मिसिंग टर्म आपको फाइंड करने हो, तो इसके लिए आपको x=0 पुट करना पड़ेगा, और अगली बार आपको x=1 पुट करना पड़ेगा। ये आपको हर एक क्वेश्चन में इसी टाइप से आपको करना पड़ेगा। आपको इसी के से सेम टू सेम आपको एक सेकंड क्वेश्चन लेके आते हैं, उसमें भी आप देखिएगा। इसी का बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है आपको, लेकिन ओनली आपको क्वेश्चन कैसे दे रखा होगा उसको आप देखिएगा। आपको क्वेश्चन दे रखा होगा फाइंड द फर्स्ट टर्म। आपको क्या पूछा है इसमें, फर्स्ट टर्म याद करना है ऑफ द सीरीज हुज सेकेंड टर्म एंड सीक्वेंस वाइज, मतलब कि और उसका लगातार आपका क्रम कितना दे रखा है 8 3 0 -1 और 0। मतलब कि आपको फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है फाइंड करना है, और आपको सेकंड 3 4 5 6 टर्म आपको दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या दे रखा है, आपको स्टार्टिंग में आपको सॉल्यूशन में आपको क्या कैसे आपको टेबल बनानी है उसको आप देख सकते हो। उसमें आपको याद है कि उन्होंने क्या है कि आपको फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है, और आपको दे रखा है सेकंड टर्म आपको 8, और यहाँ पे थर्ड टर्म आपको 3, और यहाँ पे फोर्थ टर्म आपको 0, फिर आपको -1, फिर आपको 0 दे रखा है। इसके बाद आपको क्या याद करना है, इसमें आपको f1 की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हियर वी आर गिवन 5 वैल्यू, वी आर
गिवन 5 वैल्यू देयर फोर। आपको इसमें यहाँ पे 5 वैल्यू यहाँ पे गिवन है, 1 2 3 4 5, आपको जैसे कि हमने आपको बता रखा है यहाँ पे 5 वैल्यू गिवन है। तो आपका क्या हो जाएगा, डेल की पावर 5 एफ एक्स बराबर 0। तो यहाँ पे डेल की पावर 5 एफ एक्स बराबर 0 हो गया। तो आप जानते हो कि डेल बराबर होता है ई माइनस वन। तो ई माइनस वन की जगह आप जैसे इसमें रखोगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका हो जाएगा ई माइनस वन की पावर 5। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर 0। तो ये आपका ई माइनस वन की पावर 5। अब इसको आपको मतलब कि ऑपरेट करना है, मतलब कि बाइनोमियल की सहायता से आपको इसको खोलना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 5c0 ई की पावर 5 माइनस 5c1 ई की पावर 4 प्लस 5c2 ई की पावर 3, 5c3 ई की पावर 2, 5c4 ई की पावर 1 माइनस 5c5 ई की पावर 0। इसको आपको लिखने का आपको सबसे सिंपल तरीका, आपको स्टार्टिंग करनी है 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5। इसके बाद आपको ई की पावर 5 ई की पावर 4 ई की पावर 3 ई की पावर 2 ई की पावर 1 ई की पावर 0, आपको लगातार क्रम में आपको ये लिखने हैं। और लास्ट में आपको क्या लिख देना है, एफ एक्स। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ई की पावर जो 5 है आपको सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि एफ सी जीरो की वैल्यू आपकी होती है 1। और यहाँ पे 5c1 की वैल्यू आपकी कितनी होती है 5। और यहाँ पे 5c2 की वैल्यू आपको क्या लिखना है, 5 × 4 अपॉन 2 × 1, मतलब 5 को 2 बार ऑपरेट करना है, 5 × 4 अपॉन 2 × 1। और आपको 5c3 को आप लिख सकते हो 5c2, क्योंकि आपको 5c और 5 में से 3 गया, आपको यहाँ पे हो गया 2, क्योंकि ये सिंपल हो जाता है सोल्व करने में। और आपको 5c4 को भी आप लिख सकते हो 5c1, और आपको 5c5 का 5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, जैसे कि आप जानते हो। अब इसके बाद आपको इसको सॉल्व करके आपके सामने आ जाएगी क्वेश्चन में, आपका इसकी वैल्यू होगी 5 और इसकी वैल्यू आपको 10 होगी। यहाँ पे 5c2 की वैल्यू आपकी 10 निकल के आई है, और यहाँ पे 5c1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 5 और माइनस का 1। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको एफ एक्स का मल्टीप्लाई करना है पूरे में, फिर इसके बाद इसको ई की पावर 5 को इसमें ऑपरेट करना है। तो आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस 5 एफ एक्स प्लस 4 एफ एक्स प्लस 3 एफ एक्स प्लस 2 एफ एक्स प्लस 1 और एफ एक्स। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में आपको x बराबर 1 आपको पुट करना है क्वेश्चन में। तो आपको जैसे ही आप x बराबर 1 पुट करोगे, आपको स्टार्टिंग में x बराबर 0 दे रखा हो या फिर 1 दे रखा हो, वो वही आपको पुट करना होता है। आपको स्टार्टिंग में आपको क्या दे रखा था, x बराबर 1, वही आपको पुटिंग करनी है। तो जिससे आपको ये इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी, f6 माइनस 5f5 प्लस 10f4 माइनस का 10f3 प्लस का 5f2 माइनस का 5f1। तो आपका आप देख सकते हो, इससे आपको वैल्यू किस कौन सी फाइंड करनी है, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और सभी वैल्यू आपको दे रखी है। f2 की वैल्यू 8 3 0 -1 0। इसी हिसाब से आप जैसे इसमें पुट करोगे तो आपके सामने इक्वेशन ही आ जाएगी, जिसमें आपको ओनली आपको f1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, और f1 की वैल्यू आप कैलकुलेशन से सोल्व करके आप इसको फाइंड कर सकते हो, कितनी आएगी 15। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आपको फर्स्ट स्टेप में ओनली आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, लेकिन आपको इसका सेकेंड टाइप है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप क्वेश्चन 3 में क्या है, आपको फाइंड f6 गिवन दैट f0 बराबर -3 f1 बराबर 6 f2 बराबर 8 f3 बराबर 12। इसमें आपको f6 आपको फाइंड करना है। अभी तक आपने क्या देखा है कि आपको बीच में से कोई टर्म याद करना था, और अब आपको क्या याद करना है, f0 f1 f2 f3, आपको f6 याद करना है। मतलब कि आपको एकदम से आगे एकदम से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, f6 याद करो या फिर f8 याद करो या फिर f12 याद करो, इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ती है, उसको आप देख सकते हो। आप इस टेबल को कहते हैं द डिफरेंस टेबल इज। तो आपको x लिखना है, फिर आपको एफ एक्स लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले x में आपको क्या लिखना है, 0 से -3। तो 0 से -3, 1 से 6 आपका लिखा है 1 से 6, 2 से 8 लिखा है तो 2 से 8, 3 से 12 लिखा है आपका 3 से 12। मतलब कि आपको ये फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको -3 6 8 और 12 आपको ये फंक्शन की वैल्यू है, ये आपकी x की वैल्यू है। इसके बाद आपको क्या निकालना है, डेल एफ एक्स डेल स्क्वायर एफ एक्स और डेल क्यू एफ एक्स। इसमें इसको आपको कैसे निकाला है तो उसको आप देख सकते हो। आपको 6 में से -3 गया तो आपका कितना बचा 9, 8 में से 6 गया तो आपका बचा 2, और 12 में से 4 गया तो आपका बचा 4। याद रखो आपको नीचे में से ऊपर आपको माइनस करना होता है, तो 6 में से -3 गया तो आपका 9 बचेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको निकालते हैं डेल स्क्वायर एफ एक्स। 2 में से 9 गया तो आपका बचा -7, और 4 में से 2 गया तो आपका बचा 2। अब 2 में से आपको -7 आपको माइनस करने हैं तो आपका बचेगा 9।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको इस हिसाब से आगे भी आप निकाल सकते हो डेल की पावर 4 f(x), जिसके लिए आपको और भी आपको टेबल नीचे आई एक और टर्म आपका होना चाहिए था। जैसे नीचे एक और टर्म होता तो आप इसमें से घटाते, तो आपको तब तक आपको माइनस करना होता जब तक आपकी 0 0 या फिर यहाँ पे आपकी 0 0 ना आ जाए, या फिर आपको यहाँ पे एक टर्म आपको ना मिल जाए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको निकालना क्या था, आपको f6 की वैल्यू आपको निकालने के लिए आपको क्या लिखना है स्टार्टिंग में, f6 बराबर आपको लिखना है f0 + 6। इसका मतलब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ जरूर देखनी है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में आपको x की वैल्यू, आपको 0 की वैल्यू आपको दे रखी होती है, इसीलिए आपको यहाँ पे f0 + 6 आपको यहाँ पे लिखना है। यदि आपको f1 की वैल्यू दे रखी होती तो आपको यहाँ पे लिखना होता f1 + 5, जिससे ये आपका f6 हो जाता। तो यहाँ पे इतनी बात आपको इंपॉर्टेंट बात समझने की थी। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये चीज़ आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे एफ से इसको हम लिख सकते हैं e⁻6f0। अब ई बराबर आपका होता है 1 + l, जैसे कि आप ये जानते हो, और इसकी पावर 6 और आपका f0 आपका स्टार्टिंग में चल रहा है, ये आपका हो गया f0। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको 1 + l की पावर 6 का आपको एक्सपेंसन आपको खोलना है। ये बात आपको याद रखनी है, इसका एक्सपेंसन कैसे खोला जाता है उसके लिए आपको हमने नीचे आपको सामने लेके आए हैं। तो 1 + l की पावर n का यदि आपको एक्सपेंसन आपको खोलना है तो उसके लिए आपके सामने ये आएगा NC0 + NC1 डेल और NC2 डेल स्क्वायर, NC3 डेल क्यू डॉट प्लस डॉट 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 NCn इंटू डॉट डेल की पावर n। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 + l की पावर 6 को आपको यहाँ पे एक्सपेंसन करना है। तो इसको आप जैसे एक्सपेंसन करोगे तो इसमें आपका आ जाएगा 1 + 6 डेल +15 डेल स्क्वायर +20 डेल क्यू। आप कहोगे सर इसमें डेल की पावर 4 भी आनी चाहिए थी, डेल की पावर 5 भी आनी चाहिए थी, लेकिन आपको क्वेश्चन ओनली आपका डेल की पावर 3 तक आपको निकालना है। जितनी आपकी टेबल में आपको डेल की पावर आती है तो उतना ही आपको निकालना है। उससे आगे यदि आप लिखोगे तो उसकी वैल्यू आपको 0 माननी पड़ेगी। इतनी बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको ओनली कुछ नहीं करना है, f0 की वैल्यू इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके बाद आपको एक चीज़ आपको याद रखनी है, जितनी भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको f0 की वैल्यू आपको ये होगी, डेल f0 की वैल्यू आपकी 9 होगी, और डेल f2 की f0 की वैल्यू आपकी -7 होगी, और डेल f0 की वैल्यू होगी आपकी 9। इतनी बात आपको याद रखनी है। जैसे ये वैल्यू आपको डेल f0 की वैल्यू, डेल f2 की वैल्यू, डेल f0 की वैल्यू जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो इसके बाद आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आपका 126 आपको f6 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 6 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा, 15 का यहाँ पे -7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 180 हो जाएगा। इनको जैसे ही आपको सॉल्व करोगे तो आपका 126 आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसका एक्सपेंसन खोलना आपको आना चाहिए। ये आपका मतलब कि सिंपल सी बात है, आपको एक्सपेंसन आपको अच्छी तरीके से सबके आने चाहिए। तो आप जैसे ही इसका एक्सपेंसन खोलोगे और वहाँ तक खोलना है जहाँ तक आपको टेबल में आपकी डेल की पावर आती हैं, और जैसे ही आप f0 के इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी जो सबसे ऊपर वाली टर्म की वैल्यू होती हैं यही आपका क्या होता है, आपका आंसर होता है। मतलब कि यही आपकी वैल्यू होती है f0 की, डेल f0 की, डेल स्क्वायर f0 की। ये बात आपको याद रखनी है। आपका ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपके क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपको, फाइंड द कंस्ट्रक्टिंग द डिफरेंस टेबल 10 टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का आपको 10 टर्म आपको फाइंड करना है। तो आपका 10 टर्म आपका क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे 3, 14, 39, 84, 155 और यहाँ पे 258। तो आपको इसका 10 टर्म आपको फाइंड करना है। मतलब कि इसका बीच का टर्म तो आपको ज्ञात नहीं करना, आपको एकदम से लास्ट वाला टर्म आपको फाइंड करना है। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको डिफरेंस टेबल आपको बनानी पड़ती है। तो जैसे ही आप इसका डिफरेंस टेबल बनाओगे तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले x और f(x) आपको लिखना है। x की वैल्यू आपको आप 1 2 3 4 मान सकते हो, और f(x) की वैल्यू आपको दे रखी है। f(x) की वैल्यू आपको ये सब आपको दे रखी होती हैं। तो आप जैसे ही इनको लिखोगे तो इनके बाद आपको क्या बनाना है, आपको डेल f(x) निकालना है, और डेल f(x), डेल स्क्वायर f(x), डेल क्यू f(x) और डेल की पावर 4 f(x), जैसे कि आपके सामने ये लिखे हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं ये चीज़ भी हमने आपको बता रखी है। 14 में से 3 जाएंगे तो आपका बचेगा 11, और 39 में से 14 जाएंगे आपका बचेगा 25, 84 में से 39 जाएंगे आपका बचेगा 45, और 155 में से 84 जाएंगे तो आपका बचेगा 71, और आपका जो 258 है उसमें से 155 जाएंगे तो आपका बचेगा
3। तो जैसे कि आपने समझ लिया होगा। इसके बाद आपको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 14। 14 5 में से 25 जाएंगे, आपका बचेगा 20। और 71 में से आपका 45 जाएगा, आपका बचेगा 26। और 103 में से आपका 71 जाएगा तो आपका बचेगा 32। इसी प्रकार आप 20 में से इसे घटाएंगे तो आपका ये 6 6 6 आ जाएंगे। जब इसको आपस में माइनस करेंगे तो आपका 0 0 बचेगा। इसके बाद भी आप करोगे तो आपका 0 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ये डेल की पावर 4 तक ही आपका ये गया है एक्सपेंसन। ये चीज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आपको F10 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब हमने यहाँ पे लिखा है F9+1। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में बता रखा था कि एक्स की वैल्यू के ऊपर निर्भर करता है। एक्स की वैल्यू आपकी यदि 0 से स्टार्ट है तो आपका 0 + 10 होगा। यदि आपकी एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट है तो वो आपका 1 + 9 हो जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया F9+1। तो इसको आप लिख सकते हो e की पावर 9 F1। अब e की पावर 9, e की वैल्यू आपकी होती है डेल प्लस 1 की पावर 9 इंटू F1, जैसे कि आपने देख लिया। अब इसका आप एक्सपेंसन खोलोगे, सेम टू सेम 1 + n 9c1 डेल, 9c2 डेल स्क्वायर, 9c3 डेल क्यू और 9c4 डेल की पावर 4 इंटू F1 डेल स्क्वायर प्लस 9c3 डेल क्यू प्लस 9c4 डेल की पावर 4 और F1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे ही आप इसमें F1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने ये सब आ जाएगा। तो आप एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, आपने डेल की पावर 4 तक ही क्यों खोला है, क्योंकि आपको टेबल में आपको डेल की पावर 4 ही आपका फाइंड हुआ है। तो आप जैसे ही यहाँ तक आपको एक्सपेंसन जैसे ही आप इसको खोलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप जैसे ही F1 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। इसको आपको सोल्व करना आता है 9 × 8/2, 9 × 8/3/2 जैसे ही आपने इसको खोल लिया और डेल की पावर 4 का मान भी आपका 0 दे रखा है, उसको हमने एक हिसाब से आपको 0 लिख दिया। आप जैसे ही इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी F1 + 9 डेल F1, 36 डेल स्क्वायर F1 और 84 डेल की पावर 3 F1। आप जैसे कि आप देख सकते हो इसकी जो स्टार्टिंग की वैल्यू है ये आपकी F1 की वैल्यू है, F2 की वैल्यू यहाँ पे डेल F1 की वैल्यू है, और ये आपकी डेल टू F2 की वैल्यू F1 की वैल्यू है, और ये आपकी डेल क्यू F1 की वैल्यू है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, F1 की वैल्यू आपकी आ गई 3 9 डेल F1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 × 11। आप देख सकते हो यहाँ पे 36 डेल स्क्वायर F1 की वैल्यू आपकी हो गई 36 × 14 और यहाँ पे 84 × 6। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आप जैसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1110। आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका मतलब कि ये F10 की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी, मतलब कि आपको 10th टर्म इसका फाइंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ओनली कुछ नहीं याद रखना है, ओनली इसमें आपको डिफरेंस टेबल बनानी है। इसके बाद आपको F10 की वैल्यू जो भी आपको फाइंड करना है उसके बाद आपको इसको लिखना सीखना है। F9+0 लिखा जाएगा या फिर F9+1 लिखा जाएगा। इसके बाद आपको e की पावर में इसको ले जाएंगे, फिर इसको e को आप जानते हो डेल +1 होता है। तो इसका आप जैसे ही एक्सपेंसन खोलोगे उसको सॉल्व करोगे तो आपका F10 की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। ये आपका हो गया। जब भी आपको लास्ट में जितने भी टर्म आपको पूछे 10 टर्म निकालना हो या फिर आपको 12 या 13 या 14 टर्म आपको फाइंड करना हो, और आपके स्टार्टिंग के टाइप में आपका क्या था, आपको स्टार्टिंग के टाइप में आपको याद करना था ओनली इसका ओनली मिसिंग टर्म, आपके बीच में कोई भी मिसिंग टर्म हो उसको आपको फाइंड करना था। ये आपके इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन थे। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे सिंबल का सेपरेशन किया जाता है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। ये सभी आपके 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।